नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। जहां सत्ता की हनक होती है फिर वहां बड़े बड़े पदों का महत्व नहीं रहता, वहां सरकारी नौकरियों का महत्व नहीं रहता। जहां लगातार मध्य प्रदेश में सत्ता की हनक के सामने इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, वह भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे दहलीज पर आने को बेताब है, तो वहीं पर प्रशासन हो या फिर पुलिस फोर्स हो या सालों तक नौकरी कर चुके हुए नौकरशाह पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाने की जुगत में लग जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफे की झड़ी लग गई। पुलिस के आला अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने इस्तीफा दिया, जो मंजूर नहीं हुआ। वहीं इससे पहले छतरपुर के लवकुश नगर की एसडीएम निशा बांगरे ने इस्तीफा देकर चर्चा में आई। अब लवकुश नगर में पदस्थ एसडीओपी पीएल प्रजापति का इस्तीफा राज्य शासन ने मंजूर कर लिया। बता दें कि उन्होंने 3 माह पहले राज्य शासन को इस्तीफा भेज दिया था। अब उन्हें राजनीतिक मैदान में पदार्पण का इंतजार है। आपको बता दें, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं पीएल प्रजापति। दरअसल यह चर्चा जोरों शोरों पर है। प्रजापति ने कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की और पन्ना के जिला गन्नौर के विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर डाली। जिन्हें राजनीति की लंबी पारी खेलने की इच्छा है। राज्य शासन में इस्तीफा मंजूर होने के बाद में प्रजापति की दावेदारी को अब और भी ज्यादा बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई नौकरशाह इस मैदान में आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे नौकरशाहों में निशा बांगरे, बैतूल से पूर्व आईएएस वेद प्रकाश, जबलपुर से रिटायर सीएसपी हरिओम शर्मा जबलपुर दावेदारी कर रहे हैं। एडीजी पुरुषोत्तम शर्मा का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, वे चुनाव लड़ने के इच्छुक है। अब इस लिस्ट में पीएल प्रजापति का नाम भी आकर शामिल हो गया है। मुनव्वर राणा का शेर है और एक यह शायर है। या आलम हो, ताजिर या लुटेरे हो, सियासत वो जुआ है जिसमें सब पैसा लगाते हैं। इसकी बनेगी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में देखी जा रही है इस्तीफों की एक बाढ़ सी आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा पीएल शर्मा क्या राजनीति के कैरियर में पारी खेलने को जो बेताब है, इसमें उन्हें चुनाव में दावेदारी उनकी मजबूत होगी क्या। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हर जगह के सर्वे जो दिखाई दे रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एबीपी न्यूज का एक सर्वे बता रहा है। एक सर्वे के अनुसार यदि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का महल अब भर भराकर गिर सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी तरह से खत्म होती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, जिसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारी अपना इस्तीफा दे करके कांग्रेस के साथ में डुबकी लगा करके अपने आप का पुण्य कमाना चाहते हैं। ऐसे में पीएल प्रजापति ने भी यह दावेदारी कर दी। बड़े अधिकारी है पुलिस के पीएल प्रजापति, अब वे अपना इस्तीफा दे रहे हैं और वे चुनाव लड़ेंगे गन्नौर से। अब देखना यह होगा पीएल प्रजापति को किस तरह यहाँ पर और किस तरह यहाँ भागीदारी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ से पहले ही मिल चुके हैं पीएल प्रजापति।
आपको याद दिला दे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव में बड़े बड़े अधिकारी अपने इस्तीफे दे करके पार्टी में शामिल हो गए थे, ठीक उसी प्रकार अब मध्य प्रदेश में चाहे नीसा बांगरे हो या इससे अलग कोई और भी जो सरकारी नौकरशाह है, वह इस्तीफे दे करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एक तरह से कांग्रेस की लहर चल रही है और उस लहर में, उन हवाओं के झोंके में हर कोई अपने आप को विधायक बनाने की आस में लगा हुआ है। ऐसे में पीएल प्रजापति भी हो सकते हैं। पीएल प्रजापति ने यह दावेदारी कर दी। आज लगातार बढ़ता हुआ यह कारवां अब कहां जाकर रुकेगा यह तो पता नहीं, लेकिन सियासत के कई मायने होते हैं। कहा जाता है सियासत एक शतरंज की चाल होती है, एक मोहरा चलते ही तमाम पत्ते भरभरा जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में यह देखने में आ रहा है, कांग्रेस की एक चाल ने भारतीय जनता पार्टी की तमाम गोटियों को इस तरह धराशायी कर दिया, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोचा होगा। जितने भी रसूखदार लोग थे लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अब कांग्रेस में मिलना शुरू हो गए हैं। यही भारत की परंपरा रही है। लोकतंत्र भारत में जब लागू हुआ उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा, हर कोई इसे विचारधारा की लड़ाई मान रहा था। लेकिन अब यह विचारधारा की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई अब विधायक बनने की है, सांसद बनने की है और कहीं ना कहीं अपने आप को सेटअप करने की लड़ाई है। एक नेता कभी उस पार्टी में चला जाता है तो कभी दूसरी पार्टी में चला जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी विचारधारा कोई नहीं होती, उन्हें तो सत्ता पक्ष के साथ में रहना है। विचारधारा वाले व्यक्ति कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं देखते, उनकी एक ही विचारधारा होती है और उसी विचारधारा के अनुसार वे चलते रहते हैं। वो विचारधारा जिस किसी दल से मैच खाती है उसके साथ ही वे हमेशा रहते हैं। मुझे वाक्य याद आता है राजस्थान का, जहां मदन प्रजापति ने कहा था राहुल गांधी को, जब उनसे पूछा गया आप जूते नहीं पहनते, तो उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से एक विरोध है। राहुल गांधी ने कहा आप हमारे विधायक हैं, आपका क्या विरोध है? कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बन जाता मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं अपनी ही पार्टी के लोगों से लड़ूंगा और अपनी पार्टी को छोड़ूंगा भी नहीं। यह थी लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे पहली बात। लेकिन आज चंद सिक्के कमाने के चक्कर में हम तमाम लोग बिना किसी विचारधारा के किसी भी पार्टी में जुड़ जाते हैं और वहां पर हमारा मकसद केवल चंद सिक्के कमाना होता है, हमारी कोई विचारधारा नहीं होती। यही कारण है आज देश डेवलपमेंट के बजाय लगभग नीचे की ओर सरकता हुआ, धंसता हुआ दिखाई देता है। सभी मित्रों से निवेदन है वीडियो को शेयर करें। न्यूज़ चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब